वेलकम टू बैक गाइस। सुबह हो चुकी है और अपना ब्लॉग शुरू हो गया है। ये अपना दूध है, दूध लेके जा रहा हूँ फ्लैट पे। ये फ्लैट पे देना है और फिर वहाँ से डायरेक्ट क्लिनिक जाना है तुरंत ही, क्योंकि 3 पेशेंट है अभी। चलते हैं फ्लैट पे और फिर जाते हैं। देखिए अब चलते हैं यहाँ से, खाली डोलची लेके, और कुछ सामान है इसमें जो कि क्लिनिक पे लेके जाना है। ये है बिल्डिंग का व्यू, ये रहा। ये 10 की साइकिल है, छोटी सी। अब बस लिफ्ट आ ही रही है एक। तो आज बीएम्स हॉस्पिटल में ब्लॉग शूट कर रहे हैं, क्योंकि आज लवेज सर का कैंप लगा हुआ है, जो हमारे यहाँ आते हैं 15 दिन में एक बार आते हैं। ये लवेज सर का बोर्ड, और यहीं सर बैठेंगे। सर की कुछ आज की वो भी हैं ऑपरेशन। ये है मिस्टर लाल टीका, डॉक्टर लविश अग्रवाल। एक 11 बजे, एक 12 बजे। कार्तिक सर और अंकित चौहान, ये सब पेशेंट ये हैं। तो इनके ये पेशेंटों के नाम हैं। इन सब के आज पेशेंटों के ऑपरेशन होने। सबसे पहले वाले का TKR होना है और सेकंड वाले का भी TKR होता है, वाइडेटर TKR और वाइड का ब्लॉग यहीं शूट होगा सारा, और दिखाते हैं आपको। आज कैंप भी है, काफ़ी सारे पेशेंट आएंगे सर से मिलने, सर को दिखाने। आपको दिखाते हैं आगे ब्लॉग में। ये OT है, अंदर ही OT में ही केबिन बने हुए हैं सर के। एक ये है, एक ये सामने है, एक इधर भी है। डॉक्टर बतुल गुप्ता, ये OT के लिए मेन गेट है, और ये डॉक्टर चैम्बर है। एक ये है, अभी दिखाते बाकी का आगे। तो ये है अपना बीएम्स हॉस्पिटल। यहाँ कैंप लगा हुआ है, लविश सर बैठे हुए हैं, और अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है पार्किंग में। ये XCV 700 के पीछे, उसके पीछे खड़ी हुई है। ये हॉस्पिटल है, ऊपर कैंप लगा हुआ है। और मैं अभी जा रहा हूँ किसी ज़रूरी काम से, सर ने भेजा हुआ है मुझे। रोड अपना, मैंने अभी रैपिडो बुक की हुई है। अभी रैपिडो वाला आता है और फिर चलते हैं अपने घर। ये मैं बैठ गया रैपिडो पे, रैपिडो वाले दिया है, और अब हम जा रहे हैं घर लंच करने और लंच लेने। पिज़्ज़ा हट, ये अच्छे कहते बाद। ये अपना मेन खंडारी चौराहा। यहाँ ये मेट्रो पुल बन चुका है। घुटने में घिसाव हो गया, गैप कम हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब वो कंधे की खाओ या कहीं की खाओ, दर्द की दवा तो दर्द की होती है, इसलिए आपको आराम रहता है। तो अभी चलने दो काम, जब आपको तकलीफ बहुत लगेगी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई रास्ता नहीं। कमर दर्द इसी पे जोर जब आएगा, घुटने पे जब आप पूरा लोड नहीं ले पाओगे, जब घुटना ढंग से काम नहीं करेंगे, तो जोर कहाँ पे आएगा? कमर में आएगा। अच्छा, कमर में मेरी बार करीबन 3 साल से दर्द हो गया, 3-4 साल से। तो मैंने पेट की कोई गोली खा ली, आराम मिल जाता था मुझे, है ना, एक्स्ट्रा टाइम कर दिया मेरा। अब 8 दिन से मेरे घुटनों में दौरा होता था। ये भी 8 दिन दवाई लिख दे रहा हूँ अभी, आप दवाई लेके देखो, इससे आराम हो जाएगा कमर में भी और घुटने में, ठीक है? फिर नहीं होगा तो फिर अपन MRI भी कराएंगे, सब कराएंगे, ठीक है? नेक्स्ट वीक अच्छा आपकी कमर पे ये 20 दिन का कोर्स नहीं लिख रहा हूँ, गर्म पानी से सिकाई कर लेना। एक्सेसिव वॉकिंग करते थे, उसमें एक मेरा वेट बढ़ गया, बंद कोई चलते ही नहीं है। होता है, होना था इसलिए हो गया, एक एज के हिसाब से होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को लो खैर करिए। अब जो भी है जो भी ठीक है। अब आप तो ये बताइए कि आपको तकलीफ कितनी है अभी, एट प्रेजेंट कितनी तकलीफ है? मैं चल तो लेकिन वो तकलीफ होगी, चलने में होती है। हाँ ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा लचक करके चल रहा है। हाँ मतलब अगर थोड़ा सा 3-4 मिनट चलूँ तो थोड़ा सा बढ़ जाता है। चाल तो वो है ही नहीं, क्या किया जाए बताइए। अब
मैं तो एक ही चीज बोलूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से आपका ये गैप खत्म हो गया, कार्टिलेज पूरा खत्म हो गया, गैप खत्म हो गया, तो आप चूंकि फिटनेस वाले हैं, आप पहले से इतना अच्छा हेल्थ कॉन्शियस रहे हो, इसलिए आपकी शायद विल पावर है जो आप कर पा रहे हो, और आप तकलीफ कम बता रहे हो। आपका एक्सरे ज्यादा बोल रहा है। हाँ, अच्छा, मुझे भी लगता है एक्सरे ज्यादा बोल रहा है। आप या तो सहन शक्ति टॉलरेंस पावर ज्यादा है, या फिटनेस वाले रहे हो तो आपकी मसल टाइट है, बढ़िया है, strong है। क्या तूफान आया, क्या कुछ आया, 1 घंटे से 1 घंटे से लेकिन अब नहीं हो पाएगा सर, तो वेट बढ़ गया। वेट बढ़ेगा, और आगे वेट बढ़ेगा तो आप बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे, तो ये करना तो पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्या, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट? तो नी जॉइंट रिप्लेसमेंट ही होगा। कई किसी ने हमने एडवाइस किया होता है कि सरफेस, वो रीसरफेस वगैरह इसमें थोड़ा गैप लगे, कुछ नहीं होता है, सब ग्रीस व्रीस फालतू बनाने की बात है। एक ही ऑपरेशन होता है, सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि यूनिकॉन्डाइलर करते हैं। यूनिकॉन्डाइलर मतलब मिनिमम से मिनिमम उसको रिप्लेस करते हैं। होता वर्ड वही है, नी रिप्लेसमेंट, जो पुराना वर्ड चला हुआ आ रहा है। रीसर्फेसिंग बोलिए या कुछ भी बोलिए, आप उनसे कोई भी बोलेगा, मैं भी सुन रहा हूँ आजकल, एथिकली नहीं है ना, बोलना चाहिए, मैं भी बोल सकता हूँ। कोई भी चीज, किसी भी चीज को अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस ही होगा। रोबोट से ही करते हैं। नहीं, लेकिन जैसे जो गैप कम हो उसको, हाँ, उसको कम करके- कहने का तरीका है, मैं आपको सच्चाई बता दूं, होना वही है। बस ये होता है कि आजकल रीसर्फेसिंग इसलिए बोलते हैं कि जो हम लोग ऑपरेट करते हैं उस ऑपरेशन में हड्डी नहीं काटते हैं। पहले हड्डी को कट करते थे, हड्डी को कट करके और उसमें जोड़ लगाते थे। अब जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो अब ऐसा होता है जैसे शेविंग करते हो आप, पहले वो पुराना फावड़ा उससे सब जगह कटता था, अब नॉर्मल एक जिलेट से आप कर लो फोन पे बात करते करते। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन द टेक्निक, है ना। तो अब आप बोलो नहीं हम तो शेव नहीं बना रहे, हम तो रीसर्फेस कर रहे हैं, तो बना तो सेव ही रहे हो आप, लेकिन उसका तरीका बदल गया। तो इसी तरह से रीसर्फेसिंग बोल सकते हैं, पर ये आदमी को जबरदस्ती गलत बताने की बातें है। ये आपको करना वही, चाहे मैं करूँ कोई भी करे। नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुल और रिलीविंग रहेगा 100% कोई कराएगा, कोई भी कराएगा, सिंगल पर्सन। मतलब मैं सुबह से 3 कर चुका हूँ, अभी फिर करने बैठा हूँ वेटिंग, और 10,000 ज्वाइंट आपकी आगरा में कर चुका हूँ। कराएगा कोई सिंगल आदमी? नी रिप्लेसमेंट वाला तो वैसे ही पढ़ा लिखा होता है, पहली बात पेशेंट, दूसरी बात पैसे वाला होता है, पैसा खर्च करता है, और तीसरी बात बहुत हेल्थ कॉन्शियस होता है, तभी इंसान कराता है। हेल्थ हो कुछ उम्र से गलती हो भी सकती है, वो तो कोई हेल्थ पॉलिसी है ये सब नहीं दिखाया। मंदिर में बहुत प्रमोशन होती है, ये तो ऐसा कोई सोचता ये नहीं तो है। अभी तक तो मैं करा चुका हाँ, हूँ। हिंदुस्तान में ऐसा बजट कोई बनाता नहीं है कि वो मैं बजट के चक्कर में थोड़ा सा डिले होता चला गया। कोई बात नहीं, अब जो हो गया हो गया। देखिए हम्म। वो तो जॉइंट को लगाने से नॉर्मल सूजन आ जाती है, चली जाती है, आ जाती है, चली जाती है। इन चीजों को इतना हैवीनेस से नहीं लेना, लाइटली लेना है, और बड़े आराम से चीजें सेटल हो जाती हैं। और आपका तो एक ही पैर का है, तो आपकी रिकवरी ज्यादा अच्छी होगी। अब मैंने वो पॉलिसी ले ली है, हालांकि महंगी मिली है। 4 साल बाद मिली, नहीं, 2.5 साल बाद क्लियर मिल गया उसका। तो अब ये 2.5 साल तक नहीं, ये पैक का बिल्कुल काम करवाना पड़ेगा, इसका भी करवाना पड़ेगा। 2.5 साल में नहीं 2.5 साल मिली। तक ये दिया हो गया पैक। इतना लुच्चा। वहाँ पे बहुत लोगों की है। बहुत ही है, पर एक आपके नाम आ रहा दो बता दिए मैंने दीदी कराया राज इसने। ने। अब 2007-12 को कराया था। अब आप ऐसी बात करोगे तो मैं क्या बोल पाऊंगा? सर आपकी मेहरबानी चाहिए। आप अगर ऐसी बातें करोगे तो मैं क्या क्या बोल बताऊँ सर, पाऊंगा? मैं वास्तव में सही बताऊँ तो थोड़ा बिजनेस की वजह से ही थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। क्या आपकी बात करूँ? मान लेता हूँ, और बताइए। कभी कर दूँ सर। हमारे यहाँ तो आप जानते हो पैसे की पीछे किसी का इलाज रुका नहीं। उसका सर जैसे मैं डायबिटीज, वो तो सब जांच होगी, सब जांच होगी। यस, तो अभी खून की जांच होगी। ये तो आपने सर हमारा आपका करा नेक्स्ट लिया ईयर है। कब? नेक्स्ट विजिट तो रहेगी मेरी अगस्त में, मिड अगस्त में। जुलाई अगस्त, अगस्त मिड अगस्त में। ठीक है सर, तब तक आप मेडिसिन में थोड़ी सी ले लेता हूँ, पर्चा ले लो डायबिटिक की। हालांकि डायबिटिक मेरी इतनी रहती है सर, बता दूँ डायबिटिक की मोबाइल है ना सर, ये सब एक्सरसाइज सब MB सब फ्री होते हैं सर। तो क्यों करा नकली में? अरे सर सब पर्चे हैं।
क्यों कराना परिचित का? उनकी अभी तो मशीन पैसे से आई होगी। अरे सर, आप आपकी दुकान से सामान फ्री में दोगे? नहीं दोगे। अरे सर, ना ना ना, डॉक्टरों को क्यों मैं ढूंढ रहे उनको हैं? फायदा कब से तकलीफ है? 2.5 साल से। सिर्फ 2.5 से या 2.5 साल से बढ़ गई है? नहीं नहीं, अब स्पीड तो इसने अब ली है ज्यादा। हाँ। पहले तो वो ऐसा था, काम चल रहा था मेरा। गैप खत्म हो गया, बिल्कुल भी गैप नहीं। ऑपरेशन ही होगा फाइनली। अच्छा, वैसे मेडिसिन वगैरह से काम नहीं चलेगा। गैप नहीं बनेगा ना, बियोप्सी से बनेगा। ऑपरेशन कौन सा, लेजर वाला है या जो आप चाहोगे वो होगा। रोबोटिक वाले? रोबोटिक वाला रोबोटिक वाले में कितना खर्चा आएगा? 4 लाख रुपए का दोनों को। और कुछ दे रही थी आपके उसने, क्या देख रहे हैं? फेसबुक पे। क्या कुछ पैसे तो- थोड़ी देते हैं फेसबुक पे? अच्छा अच्छा। फेसबुक में कहीं पैसे देखे आपने? तो मेरी माता जी और हैं, उनका भी होगा, फेसबुक पे पैसे थोड़ी देते तो हैं। ऑपरेशन यहीं करोगे आप? ले जाएंगे, हैं? यहीं करेंगे। रोबोटिक वाला? रोबोटिक वाला और फिलहाल तो दवाई लिख दूं? हाँ, मेरी माता जी हो रहे हैं, तो उनके रोबोटिक में कोई परेशानी तो होगी नहीं? 70-72 बिना सालों देखे में क्या बताऊं? वैसे कोई बीमारी नहीं है उनको? बिना देखे कुछ थोड़ी बता पाऊंगा। अभी तो ये दवाई लिख दी।